नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों। आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 14 पर आ गए हैं, एक एक श्लोक का अध्ययन करते हुए। और हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का गहराई से एक एक श्लोक का अध्ययन करना चाहते हैं। तो अब इस श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के श्लोक 11 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। तो आप तो समझ ही गए हैं कि श्री कृष्ण भगवान गुणों के बारे में बता रहे हैं, और ये सब गुण हमारे हृदय के अंदर रहते हैं, कोई बाहर नहीं है। सब गुण सबके अंदर हैं, कोई किसी गुण से बचा नहीं है। लेकिन जिसके शरीर में जो गुण प्रधान होता है वह वैसे ही कर्म करता है। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं, यह है श्लोक 11। कहते हैं, सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यथा तदा विद्याधु वृद्धं सत्वमित्युच्यते। कहते हैं कि जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण में और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ रहा है। मतलब हमारे शरीर में कब कौन सा गुण प्रभावी हो रहा है, इसको जानने के लिए हमें करना चाहिए कि अपने शरीर में देखना चाहिए कि क्या हो रहा है ना। तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा गुण इस समय प्रभावी है। तो देखिए, जब दो गुणों को दबा देता है, जो सतोगुण है, यह सतोगुण दबा देता है, तो हमारे अंदर दो गुण कौन कौन से हैं, रजोगुण और तमोगुण, इनको दबा देता है। और हमारे अंदर तब समझिए कि आ रहा सतोगुण आ रहा है। ये किसको दबा देगा, रजोगुण और तमोगुण को। सब हमारे अंदर हैं, कोई बचा नहीं है। देखिए, हमारे जो अंदर है सब गुण प्रभावी रहते हैं, है ना। लेकिन सतोगुण आ रहा है, इसको कैसे जानेंगे। इसको जानने के लिए हमें जानना चाहिए कि जब हमारे अंदर ज्ञान आ रहा है, ज्ञान का प्रकाश आ रहा है। देखिए, हमारे शरीर में 9 द्वार हैं। कहते हैं इन 9 द्वारों में देवी का वास होता है, जैसे आँख, नाक, मुंह वगैरह और गुदा वगैरह जो भी है, कुल मिला के 9 द्वार होते हैं। तो इस द्वार से जब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश आने लगे तो समझिए कि सतोगुण प्रभावी हो रहा है। सतोगुण आने पे मनुष्य को ज्ञान हो जाता है। कौन कौन से गुण हैं, एक तो रजोगुण है, एक सतोगुण है। तो जब रजोगुण और सतोगुण को दबा दे तो क्या होगा, तब तमोगुण प्रदान होगा। और जब सतोगुण और रजोगुण को दबा दे तो कौन सा गुण प्रभाव होगा, तमोगुण प्रभाव होगा। जब तमोगुण और सतोगुण को दबा दे तो रजोगुण प्रभाव होगा। और ये कैसे पता चलेगा, इसको जानने के लिए समझिए कि जब हमारे सारे द्वार के द्वारा हमें ज्ञान महसूस होने लगे, ज्ञान का प्रकाश हमारे शरीर में प्रवेश करे, जब हम करें तो ज्ञान की बातें करें, तो तब समझना चाहिए कि हमारे शरीर में कौन सा गुण प्रभावी हो रहा है, सतोगुण प्रभावी हो रहा है। क्योंकि जो सतोगुण वाला होता है वह ज्ञानी होता है, उसके अंदर एक दिव्य सुख देने वाली अंतरात्मा में सुख की नदी बहती रहती है। उसके हृदय में, उसके अंतःकरण में सतोगुण जाग जाता है। वह किसी से ईर्ष्या द्वेष की भावना उसके अंदर नहीं रहती। वह सब लोगों को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से देखता है, और वह इस तरह से सबको अपने ही जैसा मानता है। मान लीजिए कुछ लोग दूसरे जीव के अपने जो तमोगुण वाले होते हैं, वो तमोगुण वाले क्या करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, किसी जीव हत्या करने में उन्हें दुख नहीं होता। लेकिन जो सतोगुण वाला होता है वह सोचता है कि मेरे अंदर भी वही आत्मा है, इसके अंदर भी वही आत्मा है, इसलिए इसको दुख देने का, कष्ट देने का हमें कोई अधिकार नहीं है। वह पूरी सृष्टि को
पूरे ब्रह्मांड को अपने ही जैसा देखता है, उनके सुख दुख को अपने सुख दुख समझता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार। भगवान आप लोगों को सुखी रखें।